नमस्कार, मैं शीशराम जाखड़। आज कक्षा 10 का संस्कृत का 7वां पाठ सौहार्दम प्रकृति शोभा, इसको लेकर के उपस्थित हैं। चलिए इस पाठ को, ये आपके सामने जो इंटरफेस दिखाई दे रहा है, ये कक्षा 10 का आरबीएससी की किताब का चैप्टर है, उसको हमने लिया है। हम इसका हिंदी अर्थ समझेंगे, इसके बाद प्रश्नोत्तर कार्य करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सौहार्दम प्रकृति शोभा, सौहार्द प्रकृति की शोभा है, सुंदरता है। इस पाठ में प्रकृति के अंदर जो जीव जंतु हैं आपस में एक दूसरे से उलझ रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। तो प्रकृति माता उपस्थित होकर के अंत में इनको मैसेज देती है कि एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार के कटाक्ष मत करो, मिलकर के सौहार्द पूर्वक है और जीवन का आनंद लो। ये पाठ में मैसेज दिया गया। चलिए शुरू करते हैं पाठ को। वनस्य दृश्यम समीपे एवेका नदी बहती। वन का दृश्य है, समीप में ही एक नदी बहती है। एकः सिंह सुखेन विश्राम्यते तदेव एकः वानरः आगत्य तस्य पुच्छम दुनाति। यानी एक शेर सुखपूर्वक विश्राम कर रहा था, तभी एक बानर यानी बंदर आकर के उसके पूंछ को घुमा देता है, पकड़ करके घुमा देता है। क्रुद्ध सिंह, क्रोधित शेर, तम प्रहर्तुम इच्छन्ति परम वानरस्तु क्रोधित्वा वृक्षम आरूढ़। क्रोधित शेर उसके ऊपर प्रहार करना चाहता है, परंतु वानर तो कूद करके किसी दूसरे वृक्ष पे चढ़ जाता है, वृक्ष पर चढ़ जाता है। तदेव तभी अन्यस्मात् वृक्षात् अपरः वानरः सिंहस्य कर्णम आकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति। तभी क्या होता है, तभी ही दूसरे वृक्ष से दूसरा वानर आकर के सिंह के कान को खींच करके पुनः वह भी वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। एवमेव वानरः वारम वारम सिंह तुदन्ति। और इसी प्रकार बार बार वानर है वो शेर को परेशान करते हैं। क्रुद्ध सिंह इतस्ततः धावति। क्रोधित शेर इधर उधर दौड़ता है। गर्जति गरजता है। परंतु किमपि कर्तुम समर्थ एव तिष्ठति। लेकिन कुछ भी करने में असमर्थ ही रहता है। ठीक है। वानरा हसन्ति वृक्षोपरि च विविधाः पक्षिणः अपि सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा हर्षमिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति। क्या करें, वानर हंसते हैं, वृक्ष के ऊपर विविध प्रकार के पक्षी भी सिंह की ऐसी दशा को देख करके हर्ष मिश्रित कलरव करते हैं। यानी सभी जो जितने भी पक्षी हैं उनको देख करके शेर की ऐसी दशा देख करके उनको हंसी आ रही है और सारी मस्ती से हंस रहे हैं। ठीक है। निद्रा भंग दुखेन वनराज सन्नपि तुच्छ जीवै आत्मन एतादृशया दुर्वस्थया शांतः सर्वजंतून् दृष्ट्वा पृच्छति। एक तो पहले से शेर सोया हुआ था, उसकी नींद को भंग कर दिया किसने, इन वानरों ने। तो निद्रा के भंग से दुखी वन के राजा शेर ने, वन का राजा होते हुए भी तुच्छ जीवों से अपने आप की ऐसी दुर्वस्था या ऐसी स्थिति देख करके, दशा देख करके थका हुआ सभी जंतुओं को देख करके पूछता है। क्या पूछता है, अभी देखते हैं क्या पूछता है ये। अभी ये क्या पूछेगा, चलो आगे बढ़ते हैं। सिंह, शेर क्या कर रहा है, क्रोधेन गर्जन, क्रोधपूर्वक गर्जता है। भो, अरे अहम वनराज किम भयम न जायते। मैं वन का राजा हूँ, क्या मेरा भय नहीं है, क्या मेरा डर नहीं है। किमर्थम, किस लिए, मामेव तुदंती सर्वे मिलिता, किस लिए मुझे सभी मिलकर के परेशान कर रहे हो। तब एक वानर क्या कह रहा है, यतः है क्योंकि तुम वनराज भवितुम तू सर्वथा अयोग्य। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम वन के राजा होने के लिए सर्वथा अयोग्य हो। राजा तू रक्षक है, राजा तो रक्षक होता है, बहुत ये नहीं होता है। परम भगवान तू भक्षक है, परंतु आप तो भक्षक हो, खाने वाले हो। अपि च स्वरक्षायाम अपि समर्थ नासी, और अपनी भी रक्षा, स्वरक्षा यानी अपनी भी रक्षा करने में समर्थ नहीं हो, तरही तो कथम अस्मान रक्षिसी, तो हमारी रक्षा कैसे करोगे। ठीक है। अब दूसरा वानर क्या कह रहा है, किम न श्रुता त्वया पंचतंत्रोक्ति, क्या तुमने नहीं सुनी, पंचतंत्र की उक्ति नहीं सुनी, क्या नहीं सुनी। यो न रक्षति वित्रस्तान पीड्यमानान परिसदा जंतून पार्थिव रूपेण सकृतांतो न संशय। क्या तुमने पंचतंत्र की उक्ति नहीं सुनी कि जो राजा होता है वो विशेष रूप से पीड़ित प्राणियों की और जो डरे हुए लोगों की है वो रक्षा नहीं कर सकता, वो एक प्रकार से
यमराज होता है, इसमें कोई संशय नहीं होता। अर्थात जो राजा होता है उसका दायित्व बनता है कि उसके जितने भी नीचे जो जीव जंतु प्राणी जो भी हैं उनकी रक्षा करने का, लेकिन जो नहीं कर सकता रक्षा वो एक प्रकार से यमराज ही है। तो फिर काका यानी कौवा क्या कहता है? आम, हाँ, सत्यम कथितम त्वया, हाँ सत्य कहा गया तुम्हारे द्वारा। वस्तुतः वास्तव में वनराज भवितुम तू अहमेव योग्य, वास्तव में वन के राजा होने के लिए तो मैं ही योग्य हूँ। कौन कह रहा है? कौवा कह रहा है, ठीक है। फिर कोयल उपहसन, उपहास पूर्वक हंसती हुई, कथम त्वम योग्य वनराज भवितुम, किस लिए तुम वन के राजा होने के योग्य हो? यानी कोयल कौवे को कह रही है, ठीक है। यत्र तत्र काका इति कर्कश ध्वनिना वातावरण माकुलिशी करोषि, जहां वहां का इस प्रकार की कर्कश ध्वनि से वातावरण को आकुलिश कर रहे हो। न रूप है न ध्वनि रस्ती न रूपम, न आपके पास रूप है न ध्वनि है। कृष्ण वर्ण काला रंग है। मेध्या मेध्य भक्षकम, पका हुआ बिना पका हुआ कुछ भी खाने वाला। त्वाम कथम वनराज मन्यामहे वयम, यानी तुमको हम वन का राजा कैसे मान ले। यानी इसमें ऑब्जेक्शन लगा दिया किसने? कोयल ने, कि ऐसे को हम राजा कैसे माने जो कुछ भी खा लेता हो, कुछ भी नया खाने वाला भी खा लेता। चलिए आगे देखते हैं। काका कौवा कह रहा है, अरे अरे किम जल्पसी यदि अहम कृष्णवर्ण तर्हि त्वम किम गौरांग। अरे अरे आत्म, अरे अरे क्यों बकवास कर रही हो? यदि अहम यानी मैं कृष्ण वर्ण काले रंग का हूं, तर्हि तो तुम किम गौरांग, क्या तुम गोरे रंग क्यों? अपि च विस्मर्यते किम यत, क्या तुम्हें याद नहीं है कि, या क्या भूल गई हो? मम सत्य प्रियता तो जनानाम कृते, मेरी जो सत्य प्रियता है वो तो लोगों के लिए उदाहरण स्वरूप है। अनृतम वदसी चेत काका दशेत, यानी झूठ बोले कौवा काटे या कौवा डसे, ठीक है। क्या मेरे लिए तो, मेरे सत्य प्रियता के लिए तो इस प्रकार के उदाहरण हैं कि झूठ बोले कौवा काटे। इति प्रकारेण अस्माकं परिश्रमः ऐक्यं च विश्व प्रतितम, और इसी का प्रकार से हमारा जो परिश्रम और एकता जो हमारी है वो विश्व में प्रसिद्ध है। अपि च काकचेष्ट विद्यार्थी एवं आदर्श छात्र बने थे, वो जो काक की चेष्टा वाला विद्यार्थी है वह आदर्श छात्र भी माना गया है। हमारे लिए ऐसे उदाहरण दिए जाते हैं। तो कोयल क्या करिए? अलम अलम अति विकथनेन, अरे अरे रुको रुको, अपनी प्रशंसा करने वाले रुको, ज्यादा मत बोलो। किम विस्मर्यते यते, क्या तुम्हें याद है या क्या तुम्हें पता है? काकः कृष्ण पिकः कृष्ण को भेद पिक काकयो हो, वसंत समय प्राप्त काके काके पिक पिक, कि कौवा भी काला कोयल भी काली, क्या भेद कौवे और कोयल में? वसंत समय जब ऋतु आती है तो उसमें कौवा होता है, कोयल होती है, क्योंकि वसंत समय में जब कौवा बोलता है और कोयल बोलती है तब पता चल जाता है कि वास्तव में कोयल कौन सी और कौवा कौन सा है। और इसके अलावा भी उनमें दोनों में कोई भेद दिखाई नहीं देता। फिर काके कौवा क्या कह रहे हैं? रे पर भृत, ये कोयल, अहम यदि तो संतति न पालयामी, ध्यान देखें, कोयल की जो संतान होती है उनको कौवे पालते हैं, वास्तव में पालते हैं। क्यों पालते हैं? इसके पीछे भी कहानी है कि कौवा ये डिसाइड ही नहीं कर पाता कि ये हमारी संतान है या नहीं, क्योंकि सिमिलर बहुत चीजें हैं। तब वो जब अपनी संतान समझ के उसको पालता है कौवा, तभी ये कह रहा है कि अरे कोयल, यदि अहम तो संतति न पालयामी, यदि हम तुम्हारी संतान को नहीं पालेंगे तरही तो पुत्र शिवपिका, तो कोयल कहाँ से होंगी? अतः अहम एवं करुणा पर पक्षी सम्राट काका है, अतः मैं ही करुणा पर पक्षी सम्राट कौवा हूँ, यानी दयालु कौवा पक्षियों का राजा। अभी देखते हैं क्या कह रहा है। अब गजह हाथी आ गया है। समीपत एवं गच्छन, यानी पास से ही आता। अरे 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 सर्वम संभाषणम श्रवणेन वाहम अत्रागच्छम, यानी सारी बात सुनकर के, सभी का भाषण सुनकर के ही मैं आया हूँ। अहम विशालकाय बलशाली पराक्रमी च, मैं विशालकाय हूँ, बलशाली और पराक्रमी। सिंह वा स्यात्, सिंह हो अथवा अन्य को अपि वन्य पशु, कोई अन्य पशु हो, तो तुदंतम जंतु महम स्वशुंडेन पोथयित्वा मारिष्यामि। क्या कह रहे हैं? चाहे शेर हो या फिर कोई अन्य पशु, वन्य पशुओं को अगर कोई परेशान करेगा उस जंतु को मैं अपने सूंड से
पटक करके मारूंगा, पटक पटक करके मारूंगा। किम अन्य को अपि अस्ति एतादृश पराक्रमी, क्या कोई अन्य इस प्रकार का पराक्रमी है? अतः अहमेव योग्य वनराज पदाय, अतः मैं ही वन के राजा होने के लायक हूँ, वन के राजा के योग्य हूँ। अब वानर क्या कह रहे हैं? अरे अरे एवं, अच्छा अच्छा ऐसा है, अरे अरे शीघ्रमेव गजस्यापि पुंछम विधूय वृक्षोपरि आरोहति, और शीघ्र ही हाथी की पूंछ को पकड़ करके घुमा देता है और वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। फिर क्या होता है? गजः तम वृक्षमेव स्वशुंडेन आडोलितुम इच्छति, हाथी उस वृक्ष को अपनी सूंड से उखाड़ना चाहता है, परंतु वानरस्तु कूदित्वा, वानर कूद करके अन्यम वृक्षम आरोहति, दूसरे वृक्ष पर चढ़ जाता है। एवं गजम वृक्षात वृक्षम प्रति धावंतम दृष्ट्वा सिंह अपि हस्ति वदति च, और इस प्रकार एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष के ऊपर, गज है वो एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की ओर दौड़ते हुए को देख करके सिंह हंसता है और कहता है, क्या कहता है? सिंह कहता है, भूगज हे हाथी, मामप्येवमेवा तुदन इति वानरा, यानी मुझको भी इसी प्रकार इन बांदरों ने परेशान किया था। वानर क्या कह रहे हैं? एतस्मादेव तु कथयामि यद हमेव योग्य वनराज पदाय येन विशालकाय पराक्रमेण भयंकरम चापि सिंह गजम वा पराजेतुम समर्थास्माकम जाति। तो वानर क्या कह रहे हैं? एतस्मादेव, इसीलिए कह रहा हूँ कि अहम यानी मैं ही योग्य हूँ वनराज पद के लिए, यानी जिसने विशालकाय पराक्रमी भयंकर शेर और हाथी को पराजित करने में हमारी जाति है वो सक्षम है, इसलिए मैं ही वन के राजा होने के लायक हूँ। अतः वन्य जंतु नाम रक्षायै वयमेव क्षमा, अतः वन्य जंतुओं की रक्षा मैं ही करने में सक्षम हूँ, इसलिए मैं ही राजा बनने के योग्य हूँ। एतत् सर्वं श्रुत्वा नदी मध्य स्थित एक बकः, और यह सब सुनकर के नदी के बीच में स्थित एक बगुला वो क्या कह रहे? देखो, चलो देखते हैं क्या कह रहा है। बगुला कह रहा है, अरे 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 माम विहाय कथमन्य कोपि राजा भवितुम आरति, अरे अरे मुझको छोड़ करके कोई अन्य राजा कैसे बन सकता है? अहम तु शीतले जले बहुकाल पर्यंतम अविचल ध्यानमग्न स्थित प्रज्ञ इव स्थित्वा सर्वेषां रक्षाया उपायान चिंतयिष्यामि। देखो ध्यान से, बगुला कह रहा है, मैं तो शीतल जल में बहुत लंबे समय तक बिना हिले डुले ध्यानमग्न स्थित प्रज्ञ की भांति स्थित होकर के सभी जानवरों की रक्षा का उपाय सोचता हूँ। अच्छा, योजना का निर्माण करता हूँ, और स्व सभायाम विविध पद अलंकुर्वाणी जंतु बीज मिलित्वा रक्षोपायान क्रियान्वितान कार्यष्यामि। योजनाओं का निर्माण और अपनी सभा में विविध पदों का सृजन करके, अलंकृत करके, सुशोभित करके अन्य जंतुओं को साथ मिलकर के रक्षा के उपाय क्रियान्वित कर रहा हूँ। ठीक है, यानी ऐसा सोच रहा हूँ। अतः अहमेव वनराज पद प्राप्त योग्य, अतः मैं ही वन के राजा बनने के योग्य। अब मयूर वृक्षोपरितः शाटहास पूर्वक, मैंने वृक्ष के ऊपर से ठहाके लगाकर हंसता हुआ, विरम विरम रुको रुको आत्मसला गया किम न जाना सियत, यानी अपनी प्रशंसा को कम करो, रुको रुको, क्या नहीं जानती? यदि न सया नरपति समयक नेता तथा प्रजा कर्ण धारा जलधौ विप्लवेते है नवयुग। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि अगर एक अच्छा राजा नहीं होगा तो उसकी जो प्रजा है वो नष्ट हो जाती है, यानी अच्छा राजा का अगर चयन नहीं होता तो उसकी प्रजा भी नष्ट हो जाती है। किस प्रकार नष्ट हो जाती है? जैसे समुद्र के अंदर ऐकण धारा चलती है, समुद्र के अंदर जो नाव है वो बिना नाविक की जो नाव होती है वो जिस प्रकार जल में डूब जाती है, वैसे ही जनता है वो भी समाप्त हो जाती है बिना अच्छा नेता के। कौन जानाती तब ध्यान अवस्था, कौन नहीं जानता तुम्हारी ध्यान की अवस्था को। स्थित प्रगति व्याजेन वराकान मीनान छलेन अधिग्रिय क्रूरतया भक्ष्यसी, यानी कि कौन नहीं जानता तुम्हारी ध्यान की अवस्था को। स्थित प्रज्ञ की भांति इस बहाने से बेचारी मछलियों को छल पूर्वक क्रूरता पूर्वक खाने वाले, धिक्कार है तुमको, तब कारणात तुम्हारे कारण तो सर्वम पक्षी कुल में अवमानितम जातम, यानी पूरा पक्षी कुल है वो तुम्हारी वजह से तो अपमानित हो गया है। चलो आगे देखते हैं। वानर एक सेकंड,
चलिए, वानर स गर्वम अत एव कथ्यामि, यानी गर्व से अतएव कथ्यामि यत, इसलिए कह रहा हूँ कि हेमेव योग्य वनराज पदाय, इसलिए कह रहा हूँ मैं ही वन के राजा होने के योग्य हूँ। शीघ्र में मम राज्याभिषेकाय तत्परा भवन्तु सर्वे वन्यजीवा, शीघ्र ही मेरे राज्याभिषेक के लिए सभी पक्षी जीव तैयार हो जाओ। अब मयूर क्या कह रहा है, अरे वानर तुष्णिम भव, चुप हो जाओ तुम। कथम तुम योग्य वनराज पदाय, तुम किस लिए वन के राजा के योग्य हो। पश्यतु, देखो देखो, मम शीर्षि राजमुकुटमिव शिखाम स्थापयता विधात्रा एवाहम पक्षी राजा, देखो देखो मेरे सिर पर राजमुकुट की भांति शिखा को स्थापित करके विधाता ने ही मुझको पक्षी के राजा किया है, ऐसे पक्षी का राजा ही मैं। अतएव वने निवसंतम माम वनराज रूपेणापि दृष्टुम सज्जा भवन्तु, अतः वन में रहते हुए मुझको ही वन के राजा के रूप में देखने के लिए तैयार हो जाओ। अधुना, अब ठीक है, यतः क्योंकि कथम को अपि अन्य विधातु निर्णय अन्यथा कर्तुम क्षमः, क्योंकि कोई भी विधाता के निर्णय को बदल नहीं सकता, ठीक है, कोई सक्षम नहीं है। ये किसने कहा, मयूर ने। अब कौवा क्या कह रहा है, कौवा कह रहा है सव्यंग्यम, व्यंग्य पूर्वक कटाक्ष करता हुआ, अरे अहिभूख, अरे सांप को खाने वाले, नृत्य अतिरिक्तम का तो विशेषता, यानी नाच के अलावा तुम्हें क्या विशेषता है। यत की त्वाम वनराज पदाय योग्य मन्या में, कि तुमको हम वन के राजा मान ले, वन का राजा मान ले, ठीक है। मयूर, अब मोर क्या कह रहे हैं, यत है क्योंकि मम नृत्यम तू प्रकृति आराधना, क्योंकि मेरा नृत्य तो प्रकृति की आराधना है। पश्य पश्य, देखो देखो, मम पिच्छा नाम पूर्वम सौंदर्यम, देखो देखो मेरे पंखों का अपूर्व सौंदर्य देखो। पिच्छा नाम उद्घाटे नृत्य मुद्रायाम स्थित सन, और अपने पंखों को खोल करके और नृत्य की मुद्रा में स्थित होकर के, न को अपि त्रैलोक्यम, यानी कोई भी स्त्रीलोक में मत सदृशम सुंदर है, यानी मेरे जैसा सुंदर स्त्रीलोक में कोई नहीं है। ये कौन कह रहा है, मयूर कह रहे हैं। वन्य जंतु नाम ऊपरी आक्रमण कर्तारम तो अहम स्व सौंदर्येण नृत्येन च आकर्षितम कृत्वा वनात् बहिष्करिष्यामि, वन्य जंतुओं के ऊपर आक्रमण करने कर्तारम कर्तु तो अहम, यानी जो करेगा उसको मैं अपने स्व सौंदर्य, अपने सौंदर्य से नृत्यन और नृत्य से आकर्षित करके वन के बाहर ले जाऊंगा या वन के बाहर कर दूंगा। अतः अहमेव योग्य वनराज पदाय, अतः मैं ही योग्य वन का राजा बनने के लिए तैयार हूं, योग्य हूं। एतस्मिन् एव काले व्याघ्र चित्रको अपि नदी जलम पातुमागतौ एवं विवादम शृणुत वदत च, और इसी समय बाघ और चित्ता दोनों नदी जल को पीने के लिए आते हैं और विवाद को सुन करके बोलते हैं। यानी इस प्रकार की जो चर्चा चल रही थी उसको सुन करके अब उन दोनों के मन में क्या विचार आता है वो भी बोल रहे हैं। देखो क्या बोलते हैं, चल व्याघ्र चित्र को, अरे किम वनराज पदाय सुपात्र चेति, अरे क्या वन के राजा का सुपात्र का चयन हो रहा है। एतदर्थम तू आवामेव योग्य हूं, यानी इसके लिए तो हम दोनों योग्य हैं। कौन, चीता और बाघ, हम दोनों योग्य। यस्य कस्यापि चयनम कुर्वन्तु सर्वसम्मतया, यानी जिस किसी का भी आपको चयन करना है सर्वसम्मति से कर लीजिए, चाहे मुझे कर लीजिए, चाहे बाघ को कर लीजिए, चाहे चीता को कर लीजिए। तब इसलिए क्या कह रहा है, तुष्णि भव, अरे तुम चुप हो जाओ। युवाम अपनी मत सदृशो भक्षकौ न तू रक्षकौ, यानी तुम दोनों तो चुप हो जाओ। क्यों, कि तुम भी मेरे जैसे भक्षक हो, रक्षक नहीं हो। एति वन्य जीवा भक्षकम रक्षक पद योग्यम न मन्यते, और ये जो वन्य जीव है वो भक्षक को, यानी जो खाने वाला जीव जंतुओं को खाने वाले को अपने रक्षा के पद के योग्य नहीं मानते। अतएव विचार विमर्श प्रचलती, अतः विचार विमर्श चल रहा है, तुम दोनों चुप हो जाओ, बीच में मत बोलो। अब बगुला क्या कह रहे हैं, सर्वथा समय गुप्तम सिंह महोदय, सभी तरीके से सही बात कही गई सिंह महोदय के द्वारा। वस्तुतः यानी वास्तव में एव सिंहेन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम, यानी वास्तव में सिंह ने बहुत लंबे समय तक शासन किया है। परम अधुना तो कोऽपि पक्षी एव राजेति निश्चितव्यम अततु संसीति लेशस्यापि अवकाश एव नास्ति, परम अब तो कोई पक्षी ही राजा निश्चित रूप से बनेगा। अत्र यानी यहाँ पर तो बिल्कुल भी श्लेष मात्र भी अवकाश नहीं है, यानी संशय मात्र भी अवकाश नहीं है। जल्दी से जल्दी किसी भी पक्षी को राजा बना दीजिए, अब तो कोई राजा ही बनेगा।
सर्वे पक्षी, अब सभी पक्षी क्या करें, उच्च जोर से, आम आम, हाँ हाँ, कश्चित खगयो वनराज भविष्यति, हाँ हाँ, कोई पक्षी ही वन का राजा होगा। अब सभी पक्षी कह रहे हैं हाँ हाँ बिल्कुल यही बात सही है। परम, परंतु कश्चिदपि खगः आत्मानं विना नान्यं कमपि अस्मै पदाय योग्यं चिन्तयन्ति तर्हि कथं निर्णय भवेत्। तदा तैः सर्वैः गहन निद्रायां निश्चिन्तं स्वपन्तं उल्लुकं वीक्ष्य विचारितं यदेश। देखो क्या कह रहे हैं, परंतु कोई भी पक्षी अपने आप के बिना किसी अन्य को इस पद के योग्य सोचता ही नहीं है, मानता ही नहीं है। तरही तो कथम, किस प्रकार निर्णय हो, किसको चयन करें। तभी वे सभी जो पक्षी हैं वो गहन निद्रा में निश्चिंत होकर के सोए हुए उल्लू को देख करके विचार करते हैं कि यद ऐसा, यानी ये जो है पक्षी उल्लू, वो क्या हमारा राजा बन सकता है, ऐसा विचार उनके दिमाग में आता है। चलो, आत्मश्लाघाहीन है, अपनी खुद की प्रशंसा से उसे कोई लेना देना नहीं है। पद निर्लिप्त है, पद है ही नहीं उसके पास, पद की कोई इच्छा नहीं है। उल्लू ही अस्माकम राजा भविष्य, यानी हमारा राजा, यानी ये सभी सोच रहे हैं कि इस प्रकार का जिसको न तो अपनी प्रशंसा से कोई लेना देना है, न उसको पद चाहिए, इस प्रकार ये हमारा राजा होगा। परस्पर आदि संति, परस्परम आदि संति च तदानियंता में नृपाभिषेक संबंधी ने संभारा थी, और परस्पर आदेश देते हैं कि चलिए लाइए नृपाभिषेक की सामग्रियां लेके आइए, सारे आपस में आदेश देते। सर्वे पक्षी ने, सभी पक्षी सज्जाई गंतुम इच्छन्ति, सभी तैयारी कर रहे हैं सामग्रियां लाने की या व्यवस्था कर रहे हैं, जाना चाहते हैं। तभी अनायास एवं, यानी अचानक ही क्या होता है, काका कौवा फिर बीच में बोल बैठता है, क्या कहता है, अट्टहास पूर्वेण स्वरण, यानी अट्टहास पूर्व ठहाके लगा करके या एज ए कटाक्ष रूप में स्वर में क्या कहता है, सर्वथा अयुक्तम एतत् यन्न मयूर हंस कोकिले चक्वाक शुके सारस आदिषु पक्षी प्रधानेषु विद्यमानेषु दिवान्दस्यास्य कराल वक्त्रस्याभिषेकार्थम सर्वे सज्जा। देखो क्या कह रहा है, कौवा कह रहा है सर्वथा अयुक्तम एतत्, यह एकदम बिल्कुल अनुचित है। यथ कि मयूर, हंस, कोयल, चकवा, तोता, सारस आदि पक्षी प्रधानों में कि विद्यमान होते हुए भी दीवान यानी दिन के अंधे को, कराल वक्र से भयंकर मुख वाले को राजा बनाने के लिए सभी तैयार हो गए हो, क्या बात कर रहे हो। पूर्ण दिनम यावत निद्रायमाण है ऐसा कथम अस्मान रक्षिष्यति, पूरे दिन जो नींद लेता है वो हमारी रक्षा किस प्रकार करेगा। वस्तु यानी वास्तव में क्या है, स्वभाव रौद्रम अत्युग्रम क्रूरम अप्रियम वादिनम उल्लुकम नरपतिम कृत्वा कानु सिद्धि भविष्यति, यानी जो स्वभाव से रौद्र है, बहुत ज्यादा गुस्सा है, अत्युग्र है, क्रूर है और अप्रिय बोलने वाला है, इस प्रकार के उल्लू को राजा बना करके क्या सिद्धि होगी, यानी क्या आपका भला होगा। तथा प्रविष्टि प्रकृति माता, और इसी के बाद में वहां पर प्रकृति माता प्रवेश करती है, प्रकृति माता आती है। प्रकृति माता क्या करे, स्नेह स्नेह भो भो, अरे अरे प्राणी, हे प्राणियों, यूयम सर्वे एव में संतति, यानी आप सभी मेरी संतान हो। कथम मिथ है कल हम कुर्वन्ति, क्यों व्यर्थ में ही लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। वस्तुतः सर्वे वन्य जीवी ने अन्योन्याश्रित है, वास्तव में सभी जो वन्य जीव हैं एक दूसरे पे आश्रित हैं। सदैव स्मृत, ये हमेशा याद रखना चाहिए। ददाति पति गृणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भोंकते भोज्यते चेव षड विधम प्रीति लक्षण, यानी कि सभी एक दूसरे पे आश्रित हैं और प्रीति के 6 लक्षण बताए गए हैं। जो देता है वो लेता भी है, जो कुछ रहस्य को छुपाता है तो कुछ पूछता भी है, ठीक है, जो खाता है और भोज्यते चेव, और जो खाता है वो कुछ योग्य यानी योजना में लगाता भी है। तो इस प्रकार के ये 6 जो लक्षण है प्रीति के लक्षण बताए गए हैं। तो सर्वे प्राणी ने समवेत स्वर, सभी प्राणी जितने भी जीव समवेत यानी एक स्वर में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माता हे माता, कथयति तु भवती सर्वता, यानी आप कह रही तो सही है, समय ठीक प्रकार करें, परंतु वयम भवतीम न जाने, परंतु हम जानते नहीं हैं भवतया परिचय क्या, आपका परिचय क्या है, ठीक है। अब प्रकृति माता कह रही है
अहम प्रकृति ही युष्माकम सर्वेषां जननी, मैं प्रकृति आप सभी की जननी। यूयम सर्वे एव मे प्रिया सर्वेषामेव मत कृते महत्वम विद्यते यथा समयम न तावत कलहेन समयम वृथा यापयन्तु अपितु मिलित्वा एव मोदध्वम जीवनम च रसमयम कुरुध्वम। देखो ध्यान से देखो, प्रकृति माता कह रही मैं प्रकृति माता हूँ, तुम्हारी सभी की माता हूँ, तुम्हारी सभी की जननी। यूयम तुम सभी सर्वे सभी ही मेरे प्रिय हो। सर्वेषामेव मत कृते महत्वम विद्यते यथासमय, यानी सभी के लिए मेरे लिए सभी का महत्व यथा समय महत्व है, यानी सभी मेरे लिए योग्य हो या मेरे लिए महत्व है, आप सभी के लिए है मेरा। न तावत कलहेन, यानी लड़ाई झगड़ा करने में समय व्यर्थ मत बिताओ या किंतु बिताओ, अपितु मिलित्वा मिलकर के ही प्रसन्न रहो और जीवन को रसमय करो। तद्यथा कथितम, और वैसे ही कहा गया है। क्या कहा गया देखते हैं। प्रजा सुखे सुखम राज्य प्रजानाम च हिते हितम नात्म प्रियम हितम राज्य प्रजानाम तु प्रियम हितम, यानी प्रजा के सुख में राजा का सुख है, प्रजा नाम च हिते हितम, और प्रजा के हित में राजा का हित है। न आत्म, यानी खुद के हित में राजा का हित नहीं है, प्रजा नाम तु प्रियम हितम, और प्रजा के हित में ही राजा का हित है। ठीक है। अपिच, और भी अगाध जल संचारी न गर्व याति रोहितः अंगुष्ठोदक मात्रेण सफरी फुरायते। ठीक है। अगाध जल संचारी यानी अथाह सागर में बहुत सारे जल के अंदर, यानी समुद्र के अंदर जो रोहित नाम की मछली होती है, वो उस समुद्र में बहुत सारे जल के अंदर तैरती है, तो वो किसी भी प्रकार का घमंड नहीं करती। ठीक है, वो एकदम नॉर्मल अवस्था में रहती है। और अंगुष्ठोदक मात्रेण, यानी अंगुष्ठ यानी थोड़ा सा जल के मात्र होने पर ही जो सफरी नाम की जो मछली है वो इतने थोड़े से जल में ही फुरफुराने लग जाती है, अर्थात वो घमंडी हो जाती है। जबकि रोहित नामक जो मछली होती है वो तो इस अगाध जल में, बहुत सारे समुद्र के अंदर इतना जल होता है, लेकिन उसके ऊपर उसका कोई घमंड नहीं है, उसके ऊपर उसे कोई गर्व नहीं है, यानी घमंड नहीं करती। जबकि जो सफरी है वो थोड़े से जल में ही फुरफुराने लग जाती है। इसी प्रकार आप सभी मिलकर के आगे बढ़ने का प्रयास करें, ऐसे नहीं करें, ये कहा गया। चलो आगे देखो क्या कह रहा है। अतः भवन्तः सर्वेपि सपरिवत एकैकस्य गुणस्य चर्चा में विहाय, अतः आप सभी सफरी की तरह एक एक के गुण के विषय की चर्चा छोड़ करके मिलित व मिलकर के प्रकृति सौंदर्याय, प्रकृति के सौंदर्य के लिए, वन रक्षाय और वन की रक्षा के लिए प्रयत्न कीजिए। सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमंती मिलित्वा, और सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं मिलित्वा मिलकर के, दृढ़ संकल्प पूर्वकम से गायते, और दृढ़ संकल्प पूर्वक गाते हैं। क्या गाते हैं। प्राणी नाम जायते हानि परस्पर विवादतः, प्राणियों की हानि होती है परस्पर विवाद करने से। अन्योन्य सहयोगेन लाभस्तेषां प्रजायते, और एक दूसरे का सहयोग करने से लाभ प्राप्त होता है, हानि प्राप्त नहीं होती। यह था आपका कक्षा 10 का प्रकृति सौहार्दम पाठ। ठीक है, और प्रश्नोत्तर का ये अगले वीडियो में करवाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, जाकर सब क्लासेज को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।